मैंने ऐसा अद्भुत आदमी कभी नहीं देखा। उसने पानी को रोकने वाली भुजा को घेरने के लिए लोहे की चादरों का इस्तेमाल किया और अंदर के पानी को निकालने के लिए एक छोटे पानी के पंप का इस्तेमाल किया। उसने टेम्पलेट और स्टील वायर कंकाल को स्थापित करने के लिए नीचे बजरी बिछाई। सीमेंट डालने और जमने के बाद उसे एक पुल ढेर नींव मिली। फिर उसने नाली को पानी से भर दिया, इसे लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया और एक ही समय में तार की जाली और स्टील वायर कंकाल स्थापित किया। उसने नीचे सीमेंट लगाया और जल्द ही उसने 7 समान पुल ढेर नींव बना ली। इन नींवों के साथ वास्तविक उत्पादन अभी शुरू हुआ है। अब टेम्पलेट को स्टील वायर कंकाल पर रखें और फिर इसे पूरी तरह से कंपन करने के लिए सीमेंट डालें। सीमेंट के जमने के बाद टेम्पलेट को हटाने के बाद सीधा पुल स्तंभ शरीर सभी के सामने दिखाई देगा। फिर पुल डेक समर्थन टेम्पलेट का निर्माण शुरू करें। बीच में एक नया स्टील वायर रखें, कंकाल को मुख्य शरीर से जोड़ें और नीचे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्टील जाल को ठीक करें। अद्भुत रचनात्मकता और उत्तम शिल्प कौशल के लिए एक लाइक कर दो। फिर आप सीमेंट डाल सकते हैं और माध्यमिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पुल डेक समर्थन की संरचनात्मक ताकत सुनिश्चित करने के लिए टेम्पलेट को हटाने के बाद यह प्रदर्शन प्रभाव है। इसके बाद हम जॉर्ज को उठाना जारी रखेंगे। सबसे पहले हम एक खोखला लकड़ी का बोर्ड लगाएंगे। फिर हम पुल के डेक को खींचने के लिए एक एक करके बोर्ड के किनारे में आधा मीटर लंबी केबल डालेंगे। इसके खत्म होने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। सीमेंट के जमने का इंतजार करते हुए हम किनारे पर पुल के डेक का निर्माण शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक माप बनाने के लिए लकड़ी के बोर्ड को स्थापित करेंगे। फिर हम टेम्पलेट डालेंगे और उसी तरह से शेष भाग को भरेंगे। अन्य पुल के खंभों के बीच सड़क की सतह के लिए भी यही ऑपरेशन किया जाता है। अगली केबल पूरी निर्माण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुल के डेक के वजन को साझा करने के लिए केबल को लकड़ी के बोर्ड में स्टील वायर कंकाल से जोड़ा जाता है। इस तरह पुल के डेक को खंडों में डालकर बाहर की ओर बढ़ाया जाता है। इसलिए जल्द ही पुल का डेक धीरे धीरे करीब आ गया है। इसके बाद हम पुल के डेक के मुख्य भाग पर अंतिम परिष्करण का काम करेंगे। पुल का डेक पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद एक क्रॉस रिवर ब्रिज, जिसे लाल चींटियां पार कर सकती है, पूरा हो जाता है। अंत में युवक ने किनारे पर एक सड़क भी बनाई और रात में चींटियों को यात्रा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उसी समय स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए दौड़ पड़ा। मुझे युवक की अद्भुत रचनात्मकता और उत्तम शिल्प कौशल की प्रशंसा करनी होगी। इसके लिए एक लाइक कर दो।